हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है। हालांकि आप लोगों को वीक में 2 वीडियोज जो है वो मेरे थ्रू मिलते हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है हमारे जो प्रमुख अनुच्छेद है ना, या फिर अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अच्छा, ये आर्टिकल मैंने वो वाले आप लोगों के सेट करे हैं जो आपके बार बार पूछे गए हैं। वैसे तो देखा जाए नंबर ऑफ आर्टिकल आप लोगों के ज्यादा हैं, लेकिन उन सबको आप याद नहीं करेंगे, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो ध्यान देंगे। अब शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। अब कुछ स्टूडेंट बाद में कमेंट करते हैं कि मैम सिर्फ आप क्वेश्चन का आंसर बता के टिक करते हो, तो ये डिटेल सेशन नहीं है। मुद्दा ये होता है कि 10 या 15 मिनट में जितनी ज्यादा चीजें आप रिवाइज कर लो, क्योंकि देखो चीजों को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। हम आपको सिर्फ रिवीजन कराते हैं कि आपने इतना सब पढ़ रखा है, आप इसको अब इस वाले सेशन से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किन अनुच्छेदों में जो है वो दिए गए हैं। जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो आपको पता है ना, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया, सी बिल्कुल ठीक बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की संस्था के लिए जो है वो प्रावधान करता है। तो जब आप डीपीएसपी पढ़ते हो ना, तो डीपीएसपी में एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 40। तो 40 किससे संबंधित हो जाएगा, तो पंचायती राज से। ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल डैश ए भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। तो आर्टिकल 21A की अगर हम बात करते हैं, देखो पहली बात तो जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था, इनको ऐड किया गया था। स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, तो मैम 10 को। और वो जो 11th वाला था इसको कब ऐड किया गया, तो मैम 86th वाला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 86th वाला संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, तो 86 वाला 2002 का। इसमें क्या कहा गया कि भैया 6 से लेकर के जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं इनको निःशुल्क क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके बाद आपने देखा था कि हमारे यहाँ पे क्या आता है, राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन कब का है, तो मैम 2009 का, और 2010 से ये क्या हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ पे आर्टिकल 21A बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका सी। अच्छा, 21A किस में आएगा, तो मैम ये आता है मौलिक अधिकार में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में। किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करते हैं। तो जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर में पार्लियामेंट्री फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तब आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़ते हो ना, तो उसी में आपको ये देखने को मिल जाएगा, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ। तो ऑप्शन आपका ए। अच्छा, इसमें आर्टिकल 2 क्या कहता है, तो आर्टिकल 2 कहता है जब आप किसी दूसरे भूभाग से या किसी दूसरे देश का कोई एरिया भारत में मिलाते हो। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भैया देखो, अब आपने किसी दूसरे देश का जो भूभाग है वो भारत में मिला लिया, लेकिन अगर आपको नाम चेंज करना है, आपको बाउंड्री चेंज करनी है, आपको नया स्टेट बनाना है, तो वो आप किसके थ्रू बनाओगे, तो मैम वो हम आर्टिकल 3 के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देखो जब हम लोग बात करते हैं मनी बिल, तो मनी बिल से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 110। ऑप्शन आपका क्या बन जाता है, तो आपका डी बिल्कुल ठीक बनेगा। अच्छा, 109 में तो इससे संबंधित क्या हो जाएंगे, प्रावधान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। जब हम लोग अमेंडमेंट की बात करते हैं, और जब अमेंडमेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 यानी कि आर्टिकल 368। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होएगा, तो आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल 63 ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का आर्टिकल 312 जो है ये किससे संबंधित है। तो जब हम आर्टिकल 312 की बात करते हैं तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है, यानी कि अखिल भारतीय सेवाओं की। ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन जो है वो किया जा सकता है। तो जब हम विधान परिषद की बात करते हैं तो भैया देखो आर्टिकल 168 या 169, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमेशा आर्टिकल 169 169
ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो कानून के समक्ष समानता, या फिर अगर हम बात करते हैं तो भैया इक्वलिटी बिफोर द लॉ की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 14 ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो शायद अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है ना, और आर्टिकल कौन सा होगा? तो आर्टिकल 21 ए है ना, आर्टिकल 21 ए ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो भैया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा होगा? तो मैम आर्टिकल 243 ZD। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल यहाँ पे ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो भैया देखो, जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो फाइनेंस कमीशन की बात करोगे तो आर्टिकल 280 यानी कि आर्टिकल 280 ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाते हैं? तो मैम आर वेंकट रमनी। लेकिन जब हम आर वेंकट रमनी की बात करते हैं तो भैया देखो, इनके पद का भी तो प्रावधान होगा ना, तो आर्टिकल हमारा कौन सा बनेगा? तो 76 वाला। तो ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा? तो मैम आर्टिकल हमारा हो जाता है 239 ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटाता है? तो मैम जब हम बात करेंगे भारत का राष्ट्रपति। लेकिन भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल को यूज करेगा? तब आपका आंसर क्या बनता है? आर्टिकल 317 ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा की गारंटी देता है? तो गिरफ्तारी और निरोध क्या आर्टिकल 22 होगा, 21 होगा, 23 होगा या 20 होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 20 हो सकता है, नहीं होगा। 23 तो शोषण की बात करेगा, 21 हम लोगों ने पढ़ चुका। तो आंसर क्या बन गया? 22 ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है? मतलब आपने जो डिसीजन लिया है आप एक बार उसको रिव्यू कर लो, और इसके लिए जो आर्टिकल होगा, मतलब कि जब हम बात करते हैं तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो उसको वापस से रिव्यू कर सकता है, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 137 137। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अधिकार से संबंधित जो आपका आर्टिकल होगा ये होगा 143 नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से जो है वो संबंधित है? तो जब हम बात करते हैं भैया एग्जीक्यूटिव पावर, डन है, तो भैया यहाँ पे बात हो रही है किसको लेकर के? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की समीक्षा से संबंधित है? तो 70, 61, 78 या 73? तो आंसर क्या बन जाता है? 73 ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, आप सबको होमवर्क में बताना है कि हमने डीपीएसपी को कहाँ से लिया है। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 आपके क्या हो जाते हैं? डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट बनेगा। जब हम बात करते हैं तो जो हमारे यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनमें हाईकोर्ट के, अगर हम बात करते हैं तो हाईकोर्ट के गठन से संबंधित आर्टिकल कौन सा होगा? तो मैम आर्टिकल 241 241। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? तो संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित कौन सा आर्टिकल होगा? 120 यानी कि 120 ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्य को लाभ के पद पर आसीन होने से जो है वो प्रतिबंधित करता है? आप किसी अन्य लाभ के पद पर जो है वो नहीं होने चाहिए, और ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो भैया आर्टिकल 102 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 102 1 सब क्लॉज बी, आर्टिकल 102 1 सब क्लॉज डी, आर्टिकल 102 1 सब क्लॉज ए। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल 102
एक सब क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग के कार्यकाल का प्रावधान है। तो जब हम लोग चुनाव आयोग के टेन्योर की बात करते हैं, वैसे अगर देखोगे तो आर्टिकल 324 आपको इलेक्शन कमीशन 324 से लेकर के 329, तो जो सारी चीजें होंगी ना वो इसी के अंडर होंगी। तो आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल 324। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा आर्टिकल है जो कि संबंधित है। तो भैया राष्ट्रपति का देखो चुनाव होएगा और राष्ट्रपति की इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो मैम आर्टिकल 5454। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है। तो जरा बात करो डीपीएसपी की, और डीपीएसपी की भी अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 48 और 48 का भी सब क्लॉज कौन सा होएगा, तो मैम ए होएगा। तो आंसर बनेगा आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो सेम वही बात हो गया आपका आर्टिकल 22, आर्टिकल 2 to 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है वो की जानी चाहिए। वैसे तो नो डाउट हमारे यहाँ पे जो है वो इलेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होनी चाहिए वो राष्ट्रपति के द्वारा होनी चाहिए। तो आर्टिकल कौन सा होगा, 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो जब हम अध्यादेश की बात करते हैं या ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो भैया राष्ट्रपति, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है। तो ग्राम पंचायत आर्टिकल 40 शुरुआत में भी हमने पढ़ा था और फिर हम लोगों ने पढ़ लिया, तो ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से जो है वो संबंधित है। तो हम लोगों ने याद कर रखा है ना, अगर हम बात करते हैं स फिर र फिर उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाता है, तो ल। स से आपका क्या हो गया, तो स से आपका हो गया संसद, र से आपका क्या हो जाएगा, तो र से आपका हो जाता है राज्यसभा, र से क्या होगा, तो मैम राज्यसभा, और ला से क्या हो जाता है आपका लोकसभा, लोकसभा। तो आर्टिकल संसद की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल आपका कौन सा होएगा, 79, 80, 81। हाँ जी, तो आर्टिकल 79 फिर उसके बाद आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। तो आंसर क्या बन गया, आर्टिकल 8080, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने के लिए जो है वो पात्र होगा, तो रीअपॉइंट होने के लिए पात्र होगा प्रेसिडेंट, आर्टिकल 57 कहता है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है। जब हम बात करते हैं तो जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का जो प्रावधान है ये राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसका आर्टिकल हमें बताना है। तो आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 2। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 32 के समान प्रावधान रखता है और रिट अधिकारों से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे रिट आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो वहीं हाई कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही होगी, तो आंसर क्या बनेगा, आर्टिकल 2 to 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल 50, भैया ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करता है, अलग करता है। तो आर्टिकल 50 की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो जब हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे, आर्टिकल 21 अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं होएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होएगा, धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता नहीं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ऑप्शन आपका जो है वो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। इसी में आप लोग हर चीज के बारे में पढ़ते हो, जैसे राइट टू शेल्टर हो गया है ना, इसके अलावा राइट टू चूज लाइफ पार्टनर हो गया, प्लस राइट टू लाइफ हो गया, तो ये सब आपके आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का कौन सा
अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? तो अगर हम बात करते हैं तो राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी क्षमादान की जो शक्ति होगी ये आर्टिकल 161 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। तो आंसर क्या बन गया? आर्टिकल 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम 25 होएगा नहीं, 28 होएगा नहीं, है ना। 22 अपन एलिमिनेट कर चुके। 23 आपका किसकी बात करता है? तो शोषण के बारे में जो है वो बात करता है। तो आंसर क्या बन गया? आर्टिकल आपका 23। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल कौन सा होगा? तो आर्टिकल 5353। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का डैश भाग लोकसभा अध्यक्ष के पद का उल्लेख करता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होएगा या लोकसभा का जो हम बोल सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर जो कि इस समय ओम बिरला है, तो उनके पद का वर्णन आर्टिकल 93 में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज बी ये किसके बारे में बात करता है? तो ये कहता है ना कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के आप क्या हो सकते हो? बिना हथियारों के आप जो है वो इकट्ठा हो सकते हो। तो आंसर आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 ये डैश का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 12 आपको किसके बारे में कहता है? मौलिक अधिकारों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य के नीति निर्देशक नहीं, मौलिक कर्तव्यों की परिभाषा। भैया आर्टिकल 12 किसके बारे में कहता है? आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बताएगा ना, यानी कि राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद से संबंधित है या अपनी जो पार्लियामेंट है उससे संबंधित है? तो आर्टिकल 79 से 122, है ना, क्योंकि देखो 79 में ही आपकी संसद है, तो अपन ने पढ़ा था ना 79 से लेकर के 122। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो ये तो अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया? बी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 39A क्या कहता है? तो हम सबको पता है ना कि फ्री लीगल एड से संबंधित होगा, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित आपका आर्टिकल 39A, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो आंसर क्या बनेगा? आर्टिकल 29। अब ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए। बाकी आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन क्या था कि भैया ये बताओ कि हमने जो डीपीएसपी लिए हैं, डीपीएसपी ये हमने किस देश से लिए हैं? किस देश से लिए हैं, ये आप मेरे को होमवर्क में बता देना। चलिए, तो मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाकी डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर का सेशन होता है, उसको आप लोग ज्वाइन करा करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सभी अपना। थैंक यू सो मच।